Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल भी है बाय द नेम राबिया आजम, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो उसको भी गाइस जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की टाइटल की तरफ। तो गाइस आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर है, मुंबई के ऊपर है, और मुंबई की जो अभी एक बनी है अंडर सी टनल उसके ऊपर है, मुंबई कोस्टल रोड के ऊपर है। टाइटल है एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर सी टनल एंड मुंबई कोस्टल रोड बाय कर्ली टेल्स। ओह, इनकी वीडियोस वॉच। Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। अंदर ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। ट्विन टनल इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट। ग्रेट। यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड। Not just that, this has India's first ever sea tunnel. Wow. मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर्स टू बिल्ड a sea wall. There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल 2 फेजेस में डिवाइडेड है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस यहीं से सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर।
वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, which means हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, which will directly land us up at the Priyadarshini Park. 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल you can cross in just 3 minutes. No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। बेस्ट है। ये टनल partially under sea और partially under hill है, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए, and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS, as well as fire brigades और ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत करना, because ये tunnel बनाया गया है एक बहुत ही advanced technology से। टनल से बाहर आते ही you will be connected to an interchange जो beautifully पानी के ऊपर एक circular motion में गुजरेगा। इंटरचेंजेस वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपियन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा, बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा, जहाँ वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियादर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। क्या बात है। क्लेम लैंड पर समुंदर को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli Sea Link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the sturdy spans, BMC Stormwater Drains Department ने कोस्टल रोड के 4 लोकेशंस पर 16 फ्लड गेट्स इंस्टॉल किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहाँ इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज़ बिल्ड, it is going to take care of extreme weather events, storm surges, then pani ki movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर। शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे। But when we actually started construction at 2 locations, one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies. And again we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere where these colonies are flourished.
अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, it's me Kamya Jani signing off. This was the video of exclusive drive on India's first ever undersea tunnel by Curly Tales. बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो कोस्टल रोड बन रही है इंडिया की, मुंबई में बन रही है कोस्टल रोड, तो इस पर हम पहले भी वीडियोस कर चुके हैं डिफरेंट। लेकिन ये अब अंडर सी टनल के जो पहली दफ़ा उन्होंने लेके गई हैं वो एक बहुत सी चीज़ थी और इंडिया की पहली अंडर सी टनल है। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि टाइम बहुत बचेगा इससे। जो कह रहे हैं कि जो 45 से 50 मिनट्स लगते हैं अब वो 8 मिनट के अंदर वो सफ़र तय हो जाया करेगा। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों का टाइम बचेगा। जो मेन चीज़ है टाइम इज़ द एसेंस, तो वो बहुत एक चीज़ मैटर करती है। तो वो होगा, ऊपर से वो जैसे उन्होंने कहा कि हर तरह की चीज़ का ख्याल रखा गया कि पोल्यूशन कम से कम हो, जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, फिर जो कि आपके जो इनहेबिटेंट्स रहते हैं पानी के अंदर उनके लिए भी, तो उनके लिए भी है कि उनके लिए उनको जब बना रहे थे तो प्रॉपर्ली इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया, उनके जो भी यहाँ पर थे। और उसके बाद उन्होंने फिर प्रॉपरली इनको जगह शिफ्ट किया और उनकी जहाँ से वो गुजारते हैं वो गुजार सकेंगे और हर तरह की एमिनिटी और फैसिलिटी का ख्याल रखा गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अंडर सी जो टनल बनाई गई है उसमें एक और चीज़ भी है कि उन्होंने डिफरेंट एरिया पैसेज बनाए हैं जिसमें इमरजेंसी की सिचुएशन में आप लोग आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है प्रॉपर। और वैसे भी इंडिया इतना डेवलपमेंट कर रहा है, इतनी खूबसूरत किस्म की रोड बनाई जा रही है, इतनी खूबसूरत किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है। तो आई लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच हो रहा है मुंबई का। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है ना कि विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी लाइक बैरियर आप डायरेक्टली इतनी स्मूथ राइड लेते हुए पहुंच जाएंगे। ये एक सबसे बेहतरीन बात है। और मैं ये समझती हूँ कि इंडिया इसीलिए भी अपनी रोड्स पर और रेलवेज पर और बसेस पर इन सारी चीज़ों पर इसीलिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी हुई है कि लोगों को संभालना और ट्रैफिक को संभालना इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग इशू देयर इन इंडिया। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा ये करेंगे उतना इन लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा काम, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर तो नहीं ये चीज़ें की जाएंगी, डेवलपमेंट्स इस तरह की नहीं होंगी, तो ट्रैफिक का मसला तो जो चल रहा है वो वर्स हो जाएगा, वो फिर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से बड़ी बड़ी रोड्स बनाना, टनल्स बनाना, ताकि लोगों के लिए ट्रैफिक को एकदम से ना मर्ज आउट करें कि वो इजीली लोग अपना ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पॉपुलेशन को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो वो तो चलती चली आ रही है, वो तो और बढ़ती चली जाएगी, कम तो नहीं होगी। तो फिर ये है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट करना है ताकि फैसिलिटेट तो किया जा सके आवाम को। तो इसीलिए ये इस तरह के प्रोजेक्ट जो हमें इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं और हर दूसरे दिन लॉन्च हो रहे हैं और जल्दी से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। सो ये जो हमने देखा है ना अंडर सी टनल, वो बहुत खूबसूरत भी लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि, और ये बहुत महारत का काम भी है कि किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। बहुत एक मतलब कि मुश्किल तरीन एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाने लगा है। अभी तो लॉन्च नहीं हुआ फुली, कह रही है कि 2024 के मई तक लॉन्च हो जाएगा। सो लेट्स सी, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है जो अभी तक देख रहे थे हम लोग। सो उससे जो लग रहा है कि बहुत जल्दी लॉन्च होगा एंड फिर आप जो इंडिया के लोग हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी खुशाइन चीज़ मैं कहूँगी है कि आप लोग इजीली ट्रैवल अपना करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर जो मर्जी जितनी मर्जी गाड़ियाँ खरीदें कोई टेंशन नहीं है। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो और यही था हमारा रिएक्शन ऑन दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों ने वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।